हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट किया हुआ है और आज के वीडियो में हम इसका थर्ड टॉपिक अ 100th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। द लेंथ ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर was 8 and 9/10 units, which can also be said as 8 units and 9/1/10. It is folded in half along its length. What is its length now? कह रहे हैं आपको एक पेपर शीट गिवन है और उसकी लेंथ है 8 and 9/10 यूनिट्स। ये आपको पेपर शीट गिवन है और इसकी लेंथ है 8 एंड यहाँ तक आ रहा है। दिस इज द पॉइंट इज 9/10 यूनिट। तो इस पूरी शीट की जो लेंथ है वो 8 एंड 9/10 यूनिट्स है और इसको अब लेंथ पर के अकॉर्डिंग इसको हाफ जो है वो फोल्ड कर रहे हैं। इसको इस वे में हम करेंगे फोल्ड। तो कह रहे कि अब इसकी जो है वो लेंथ क्या हो जाएगी। We can say that its length is between 4 and 4/10 units and 4 and 5/10 units. तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 4, this is 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, राइट। तो अब जब हम इसका हाफ कर देंगे, 8 का हाफ होता है 4 और 9, क्योंकि ये 9 पार्ट्स हैं, 9 का हाफ हो जाता है 4.5। तो 4.5 कहां पर आएगा? 4 ये है, 5 ये है, मींस 4 और 5 के बीच में मिडिल में कहीं पर आएगा, राइट। तो यही लिखा है कि ये जो लेंथ है इसकी 4 एंड 4/10 या 4/10 और 5/10 के मिडिल में आएगी इसकी लेंथ। बट वी कैन नॉट स्टेट इट्स एग्जैक्ट मेजरमेंट सिंस देयर आर नो मार्किंग्स। लेकिन हम इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकते हैं। हम कह रहे हैं कि ये 4 एंड 4/10 और 5/10 के बीच में आ रही है, मिडिल में आ रही है, लेकिन क्या उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है? क्या ये 4 यूनिट्स है या 4.5 है या 4/10 है या 5/10 है? ये हमारे पास मेजरमेंट है 4/10, 5/10, राइट। लेकिन ये ना तो 4/10 में आ रही है ना ही ये 5/10 में आ रही है। तो इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें नहीं पता है सिंस देयर आर नो मार्किंग्स, क्योंकि इसके बीच की मार्किंग ही नहीं है। ये देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके बीच की कोई मार्किंग ही नहीं है। अर्लियर वी स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 1/10 टू मेजर स्मॉलर लेंथ्स। पहले हमने क्या किया था, 1 यूनिट को जो है वो स्प्लिट कर दिया था 10 1/10 यूनिट्स में। तो हम बीच की मेजरमेंट, तभी अगर कहीं बीच में पॉइंट आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसे कह रहे हैं कि 8 एंड 9/10 यूनिट, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमारे पास कोई यूनिट नहीं था, बीच की मेजरमेंट नहीं थी, तो 8 और 9 था। बीच की जब कोई मेजरमेंट नहीं थी तो हम कह रहे थे कि 8 से ज्यादा है 9 से कम है, या 8.5 से ज्यादा है 9 से कम है। फिर जब हमने इसको एग्जैक्ट जो है डिवाइड कर दिया तो हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट पता चल गई कि ये कितना है, दैट इज 8 एंड 9/10 यूनिट। लेकिन अब ये जो है 1/10 और 2/10, इसके बीच में जो है कोई भी स्प्लिट नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, तो हम एग्जैक्ट मेजरमेंट उसके मिडल में अगर कोई आ जाए तो हम नहीं बता पाते हैं। We can do something similar and split each 1/10 into 10 parts. हमने सेम जैसे हमने 1 यूनिट को स्प्लिट किया था 1/10 में, वैसे ही हम अब 1/10 को भी स्प्लिट कर देंगे आगे 10 पार्ट्स में, ठीक है। ये देखिए, ये है 4 यूनिट और ये है 5 यूनिट। 4 और 5 यूनिट के बीच में हमने, ये देखिए, ये 10 पार्ट्स हैं, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। 10/10 मीन्स 1 यूनिट। अब यहां से लेकर यहां तक, पहले 4 से 5 तक हमने 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक इसको भी हम आगे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहां से यहां 10 पार्ट्स में, यहां से यहां 10 पार्ट्स में, सारे के सारे यहां से यहां, तो यहां तक टोटल कितने हो जाएंगे? 100 पार्ट्स। कितने हो जाएंगे? 100 पार्ट्स। अब जब हमने हर एक 1/10 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट? तो कह रहे हैं कि इस स्मॉलर पार्ट की क्या लेंथ होगी। लेट अस सी। मान लो हम एक ये लाइन ले रहे हैं, दिस इज 4th यूनिट, ये है 4 and 1/10, दिस इज 4 and 2/10 यूनिट। अब 1/10 के बीच में हम इसको अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये तो 1/10 पार्ट था,
तो ये वाला जो पार्ट है स्मॉलर पार्ट, इसका कितना लेंथ होगी, इसकी कितनी लेंथ होगी, दिस इज 1/100। ये है 100, 200, क्योंकि हमने 110 को अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो इसको हम रीड करते हैं 100th पार्ट। ये 100th पार्ट है, ये 200th पार्ट है, ये 300 पार्ट है, ये 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 1000th पार्ट, राइट। हाउ मेनी सच स्मॉलर पार्ट्स मेक अ यूनिट लेंथ, कहते कितने स्मॉलर यूनिट पार्ट्स हमारे पास होंगे कि एक पूरा यूनिट आ जाए। यहां से यहां तक 10, यहां से यहां 10, 10 + 10 = 20, यहां से यहां तक 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो कितने स्मॉलर पार्ट्स 1 यूनिट बनाएंगे, 100। As shown in the figure below, each 1/10 has 10 smaller parts. आपको ये जो नीचे फिगर गिवन है, कह रहे हैं कि इसमें कितने हैं, 10 स्मॉलर पार्ट्स हैं। जैसे कि हमने पहले भी यहां से यहां भी देख लिया था कि एक यूनिट जो है 10 स्मॉलर पार्ट्स में, जैसे कि हमने पहले भी देख लिया था कि ये 1 यूनिट है और ये कितने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेम इसी के यहां पर भी बना के रखा हुआ है, ठीक है, कि 1 यूनिट वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10, एंड ईच 1/10 हैज 10 स्मॉलर पार्ट्स, और हर एक 1/10 में 10 स्मॉलर पार्ट्स हैं, एंड देयर आर 10 1/10 इन अ यूनिट, और एक यूनिट में टोटल 10 1/10 है, 1/10, 2/10, 9/10 और ये 10/10, एक यूनिट में 10 1/10 होते हैं। देयरफॉर देयर विल बी 100 स्मॉलर पार्ट्स इन अ यूनिट। इसीलिए एक यूनिट में कितने पार्ट्स होंगे, यहां से यहां भी 10, यहां से यहां भी 10, ये भी 10 स्मॉलर पार्ट्स यहां पर भी हैं, यहां से यहां भी 10 स्मॉलर पार्ट्स है, यहां से यहां भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, 10 10 10 एंड 10, कितने हो गए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो कितने स्मॉलर पार्ट्स हो गए, 100 स्मॉलर पार्ट्स। देयरफॉर 1 पार्ट्स लेंथ विल बी 100th ऑफ अ यूनिट। इसीलिए हर एक छोटा, ये जो स्मॉल लिख लिए थे हमने 1/10 के बीच में, ये 10 स्मॉलर पार्ट्स हैं, तो हर एक स्मॉलर पार्ट जो है वो उसकी लेंथ कितनी हुई, 100th। तो यही यहां पर लिखा हुआ है। आगे कह रहे हैं, रिटर्निंग टू आवर क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फोल्डेड पेपर। अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं, कहते हैं कि बताइए कि फोल्डेड पेपर की लेंथ क्या है। वी कैन सी दैट इट एंड्स एट 4 and 4/10 and 5/100th, read as 4 units and 4 1/10 and 5 100th। तो ये कहां पर आ रही है, इसकी जो लेंथ है, ये हमारी फिगर थी, ये फोल्डेड पेपर यहां से यहां तक आ गया, तो यहां पर इस और इसके मिडल के बीच में है, ये भी 4/10 है, ये 5/10 है, और 4/10 और 5/10 के बीच में कौन सा आता है, 100th पार्ट आता है। दैट इज, क्योंकि ये मिडल में है, इट मीन्स ये यहाँ कहां पर आएगा, 500th पर। कहां पर आएगा, 500th पर। आगे क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी 100th मेक 1/10। तो बताइए कितने 100th 1/10 बनाएंगे। Can we also say that the length is 4 units and 45 100th? क्या हम इस लेंथ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/10 and 45 100th? Of course, अभी हमने देखा था कि 1/10 किसके इक्वल होता है, 10 100th के इक्वल। क्यों, क्योंकि 100 स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हम टोटल 1 यूनिट में 10 यूनिट्स होते हैं। टोटल 1 यूनिट में कितने होते हैं, 10 स्मॉलर पार्ट्स, और 10 स्मॉलर पार्ट्स को अगेन हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 यूनिट में कितने हो गए, 10/100 मीन्स 10 100th पार्ट, और ये कितने 10th हो गए, जब 0 0 कट गया, 1/10th। तो वही यहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मैनी 100th मेक 1/10।
कि कितने हंड्रेड्थ जो है वो 1/10 बनाते हैं। कितने हंड्रेड्थ बना रहे हैं? 10 1/100। 10 1/100 जो है वो 1/10 जो है वो बना रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? 10 1/100 मेक 1/10 कि 10 1/100 एक 10th बना रहे हैं। एज ईच 1/10 इज स्प्लिट इनटू 10 स्मॉलर पार्ट्स, क्योंकि हर एक 1/10 जो है आगे 10 स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड देयर आर 100 ऑफ दीज पार्ट्स इन अ होल यूनिट। और एक पूरे यूनिट में 1 से 2 तक ले जाओ या 2 से 3 तक, वन होल यूनिट में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 100 पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/100 या 100 और हर एक स्मॉलर पार्ट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 100। तो देयरफॉर 10 1/100 कितने आ जाएंगे? 1/10। रीजन 0 0 कट गया तो हमारे 10 1/100 कितने आ गए? 1/10। तो 1/10 को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 1/100। आगे क्वेश्चन में कहा था क्या हम 4 and 4/10 and 5/100 को 4 and 45/100 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, द लेंथ 4 and 4/10 and 500 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अलग अलग करके 4 + 4/10 + 5/100 एंड 4 + 4 and 5, ये क्या बन गया हमारा? 45/100। तो हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं 4 यूनिट्स एंड 45/100 यूनिट्स। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, आपको नीचे फिगर गिवन है, कह रहे हैं कि आप इसको ध्यान से देखिए। नोटिस द मार्किंग्स, अब इन मार्किंग्स को ध्यान से नोटिस कीजिए एंड द करस्पॉन्डिंग लेंथ्स रिटन इन द बॉक्सेस, और ये जो लेंथ्स हैं बॉक्सेस में लिखी हैं इनको हमें देखना है। व्हेन मेजर्ड फ्रॉम 0, जब हम 0 से मेजर कर रहे हैं तो ये क्या क्या है? फिल द लेंथ्स इन द एम्प्टी बॉक्सेस, और ये जो एम्प्टी बॉक्सेस है इसमें हमें इनकी लेंथ्स लिखनी है। अब ध्यान से जरा पढ़िए, देखिए ये है हमारा 0, ये है हमारा 1 यूनिट, ये है हमारा 2 यूनिट, ठीक है। अब ये 0 से लेकर 1 यूनिट ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? टोटल 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 जो है पार्ट्स, 10th पार्ट 10/10 विच इज 1 यूनिट। अब ये जो है दिस इज 1/10, दिस इज 2nd 10th 2/10, ये वाला हमारा है 3/10, ये है हमारा 3/10, ये वाला है 4/10, ये है 5/10, ये है 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड 10/10 इज 1, राइट। तो ये वाले तो थे ये वाले। अब ये जो 1/10 है ये अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्मॉलर पार्ट्स में, और ये जो छोटा है दिस इज कॉल्ड 100th। ये पार्ट जो है इसको हम कहेंगे 100th। ये जो है अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 एंड 1000। 1000 मीन्स 1/10, राइट। फिर 1/10 को हम 10/100th भी लिख सकते हैं, वैसे ही 2/10 को हम 20/100 लिख सकते हैं, 3/10 को 30/100 40/100 50/100। अब हमें ये एम्प्टी बॉक्स गिवन है, इसकी मार्किंग हमें लिखनी है। इसकी लेंथ कितनी है? ये है 5/10, ठीक है, या 50/100th। तो 50/100 के बाद ये कौन सी लाइन पर आ रहा है? 51 52 53 54 एंड 55। तो ये इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? 55/100th, राइट। नेक्स्ट है हमारा दिस इज 99/100th, दिस इज 100/100 विच इज 1। ये क्या है? 1 and 1/10, 1 and 2/10, 1 and 3/10, 1 and 4/10, 1 and 5/10, 1 and 6/10, 1 and 7/10, 1 and 1/10 है ये, 1 and 2/10, this is written 1 and 3/10, this is 1 and 4/10, 1 and 5/10 and this is 1 and 6/10, right। अब यहां से यहां तक क्योंकि 100 है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 100 100th, 100 200th, दिस इज 100 10/100th आ गया,
दिस इज 120 हर्ट्ज, दिस इज 130 हंड्रेड, 1 and 3/10 को हम और क्या लिख सकते हैं, 130 हंड्रेड। दिस इज 140 हंड्रेड, 150 हंड्रेड और 160 हंड्रेड। अब 150 और 160 के मिडिल में हमें लिखना है, तो ये कौन सी लाइन पर है? 150 के बाद क्या आ जाएगा, 51, 52, 53, 54 एंड 155, ये आ जाएगा 155 हंड्रेड। ठीक है, ये है 160 हंड्रेड, ये है 170 और ये है 180 हंड्रेड। दिस इज 180, दिस इज 170 हंड्रेड। तो 170 और 180 के मिडिल में है 171, 172, 173 एंड 174। तो ये आ रहा है हमारा 174 हंड्रेड पार्ट। नाउ दिस इज 200th पार्ट, 201 and this is 202, 202 hundredths, right? This is 200, this is 210, 220, 230 and this is 240, पूरे 240 पर आ रहा है, तो this is 240 hundredth, right? The length of the wire in the first picture is given in 3 different ways. अब आपको ये length of wire given है, right? कैन यू, अब आपको कह रहे हैं कि 3 डिफरेंट वेज में लिखकर बताया हुआ है इसको। सी, कैन यू सी हाउ दे डिनोट द सेम लेंथ? क्या आप बता सकते हैं कि सेम लेंथ को कैसे डिनोट किया हुआ है? सी, अब ये वायर जो है इसकी लेंथ आ रही है यहां तक, दिस इज होल 1 यूनिट, और अगेन इसको 10 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है, ये भी आगे 10 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 से 2 भी। तो ये जो लेंथ है ये हमारी है इन दोनों के मिडिल में आ रही है, यहां तक हम इसको रीड करेंगे 1 यूनिट, दिस इज 1 and 10 यूनिट, 1 and 2/10 यूनिट के मिडिल में आ रही है। तो ये जो स्मॉलर पार्ट्स हैं, दिस इज 100, 200, 300 एंड 400। तो ये 1 से ज्यादा है, 1 से कितनी ज्यादा वायर है, 1 and 1/10 एंड 400। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 1 and 1/10 एंड 400। अब सेकंड वे में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 यूनिट तो ऑलरेडी है, आगे यहां तक 10 यूनिट्स हैं, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 14 है, ये 14 स्मॉलर पार्ट्स हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1400। तो 1 and 1400 भी हम इसको लिख सकते हैं। और थर्ड वे, यहां से यहां तक ऑलरेडी 100 पार्ट्स हैं, दिस इज 101, 102, 103, 105, ये है 110, 111, 112, 113, 114। तो यहाँ तक टोटल कितनी आ रही है, 114। तो ये इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 11400, 100 and 1400। तो 3 तरह से हम इनकी मेजरमेंट को लिख सकते हैं या रीड कर सकते हैं। तो इसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फॉर द लेंथ शोन बिलो, आपको लेंथ गिवन है, राइट द मेजरमेंट एंड रीड आउट द मेजरमेंट इन वर्ड्स। अब आपको मेजरमेंट लिखनी है और आपको रीड भी करना है। अब क्योंकि हमें 3 तरह से जो है ये मेजरमेंट लिखनी है। नाउ सी, ये है टोटल 5 यूनिट, मीन्स 5 से ज्यादा है, तो 5 होल यूनिट तो हमारे पास आएगा ही आएगा। अब 5 से कितना ज्यादा है, 5 and 110, 210, 310। अब 310 तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसका मतलब 5 and 310 तो है ही है। अब 100 कितना पार्ट है, यहां तक 5, 6, 7, 700 पार्ट है, तो 700, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 and 3/10 and 700। ये है फर्स्ट पार्ट, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 5 तो ऑलरेडी होल यूनिट है ही है हमारे पास। अब हम इसको लिखेंगे 500, ये है 10, 20, 30 एंड 37, यहां तक आ रहा है 37, 5 and 3700। ऐसे भी लिख सकते हैं, या और कैसे लिख सकते हैं हम, थर्ड वे क्या है, 5 है, मीन्स ये ऑलरेडी 500 यूनिट्स हैं हमारे पास, 500 के बाद 510, 520, 530, 530 के बाद 537, तो इसको हम लिख सकते हैं 53700, राइट। सेम ये है, ऑलरेडी 15 तक हमारे पास है ये लेंथ, ठीक है। 15 के बाद कितनी है,
ये टोटल 1/10 नहीं आ रही है, 15 एंड 1 2 3 है, 15 एंड 300th पार्ट। ठीक है, क्योंकि इसका 10 पार्ट तो है ही नहीं है, इसका सीधा 100th पार्ट तक आ रहा है, 15 एंड 300th। और 15 150 लिख सकते हैं इसको, 150 151 152 153 या 153 100th में। नेक्स्ट है हमारा सी, ये मेजरमेंट है वायर की, 7 यूनिट्स तो हैं ये हमारे पास, 7 होल यूनिट्स, 7 होल यूनिट्स में बाकी क्या है, 5/10 भी हमारे पास है, 5/10। अब 5 से कितने ज्यादा है, 1 2 मीन्स 2, ये कौन सा पार्ट है, 100th पार्ट है, तो 1 वे ये हो गया। दूसरा वे क्या हो सकता है, 7 होल यूनिट तो है ही है, आगे हमारा क्या आ रहा है, ये है 10 यूनिट्स, 20 30 40 50 तक ऑलरेडी है, 50 51 52, 7 एंड 52 100th भी लिख सकते हैं। या 7 है, ये कितने 100 पार्ट्स हुए, 700 पार्ट्स, क्योंकि 1 यूनिट में 100 पार्ट्स होते हैं, तो 7 यूनिट्स में 700 हो गए, 710 720 730 740 750 51 52 752 100। तो 3 तरह से हम इस मेजरमेंट को लिखेंगे। नेक्स्ट है, ऑलरेडी 9 यूनिट्स तो हैं ही है हमारे पास, ठीक है, 9 तो इसकी पूरी कवर कर रही है ये लेंथ। 9 के बाद कितना आ रहा है, टोटल 8/10, 9 एंड 8/10, राइट। अगर हम इसको 100th में लिखेंगे, दिस इज 900 910 920 930 940 50 60 70 80, दिस इज 980 100th पार्ट, राइट। तो ये तो थी वायर की मेजरमेंट डिफरेंट वेज में हमें लिखने के लिए। आगे लिखा है, इन ईच ग्रुप आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ। अब आपको ये लेंथ गिवन है, आपको कहा है कि इनमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है और शॉर्टेस्ट, सबसे लंबी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी लेंथ है। मार्क ईच लेंथ ऑन द स्केल, और इस स्केल पर हमें ये सारी की सारी लेंथ जो है वो मार्क करनी है, राइट। ये है 0 से लेकर 1 तक। 3/10, दिस इज 1/10, ये है हमारा 1/10, ये है हमारा 2/10, ये है 3/10 4/10 5/10, पर हमें सारा मेजरमेंट नहीं करना है, हमें 3/10 करना है, दिस इज 3/10, राइट। आगे लिखा है 300th। अब 300th हमारा कहां पर आएगा बेटा, दिस इज 100th पार्ट, 200th पार्ट, दिस इज 300th पार्ट, तो ये है हमारा 300, ओके। एंड 3300th, 30 तो यहां तक आ रहा है, 10 20 30 100, और 33 कहां पर आ रहा है, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, दिस इज 33, तो ये आ जाएगा हमारा 3300। तो देखिए वायर से ही पता चल रहा है शॉर्टेस्ट कौन सी है, 300, सबसे छोटी वायर यहां से यहां तक ही आ रही है, तो शॉर्टेस्ट कौन सी हुई, शॉर्टेस्ट लेंथ आ गई 300, और लॉन्गेस्ट कौन सी आ गई, अब ये है 310 और ये है 3300, तो 3300 जो है वो 310 से ज्यादा बड़ी है, 3300। नेक्स्ट आता है 3 and 1/10, अब ये है 1 2 3 4, ये ऑलरेडी 10 यूनिट्स तक हमें गिवन है, राइट। अब 3/10 हमारा कहां पर आएगा बेटा, 3 हमारा होल पार्ट्स है, तो 3 होल पार्ट यहां तक आ गए, 3 होल पार्ट के बाद कितना एक्स्ट्रा है, 1/10, तो ये वाला जो है, दिस इज this mark, this is called 3 and 1/10. Then a 30/10, 30/10 means 0 0 कट गया, only 3 यूनिट ये वाला है हमारा, this is 30/10। एंड 1 and 3/10, 1 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, 1 के बाद 3/10, 3/10 कहां पर आ रहा है, 1 2 3, दिस इज 1 and 3/10। अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी हुई, 1 and 3/10 हुई, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट हम लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट है हमारे पास 1 and
3/10 एंड लॉन्गेस्ट हमारे पास कौन सी आ गई? लॉन्गेस्ट सबसे कौन सी है? 3 and 1/10। सेम 0 से लेकर 1 तक है यहाँ पर। अब 45, दिस इज 10/100, ठीक है, इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। दिस इज 1/10, दिस इज 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। हमें 4/10 भी मार्क करना है, तो दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 4/10, देन 5/10, ये हमारा है 5/10, 54/10। 54 मीन्स यहां तक 50 आ रहे हैं और 54 1 2 3 4, दिस इज आ रहा है 54/10 एंड 45 मीन्स 40 यहां तक आ रहा है, 40, इसको हम 40/100 भी लिख सकते हैं बेटा। दिस इज 54/100 है, क्योंकि ये 100 वाले पार्ट से स्मॉलेस्ट पार्ट है। एंड देन 4500, 40 यहाँ तक 40 आ रहा है, इसको हम 4/10 को 40/100 भी लिख सकते हैं। तो 45 कहाँ पर आ रहा है? दिस इज 4500। अब इन 4 लेंथ्स में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है? दैट इज 4/10। तो शॉर्टेस्ट लेंथ आ जाएगी हमारे पास 4/10 एंड लॉन्गेस्ट कौन सी है? दैट इज 5400। And this one is 3 and 6/10, 3 and 600, 3 and 6/10, 600। अब यहाँ पर देखिए 3 and 6/10, दैट इज इसको हम 36/10 भी कर सकते हैं। दिस इज, तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज 3 and 6/10, राइट। अब है 3 and 600, तो 3 and 600, दिस इज 30/10 is 3 units and 600, this is 100, 2 3 4 5 and 6, this point is 600, तो ये आ जाएगा हमारा 3 and 600, राइट। अब है 3 and 610 and 600, 3 and 610 तो ये वाला पॉइंट हो गया, एंड 600 आगे कहां पर आ गया? दिस 100, 2 3 4 5 and 6, this point is called 3 and 6/10 and 600। तो अब यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि शॉर्टेस्ट लेंथ हमारी कौन सी है? 3 and 600। तो शॉर्टेस्ट लेंथ आ गई हमारे पास 3 and 600 एंड लॉन्गेस्ट कौन सी आ गई हमारे पास? 3 6/10 and 600, 3 6/10 and 600। नाउ ई पार्ट है 8/10 and 200, सेकेंड है 900 एंड थर्ड इज 1 and 800 पार्ट। अब 8/10 मीन्स 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 एंड दिस इज 8/10। तो ये वाला तो 8/10 हो गया। 8/10, लेकिन सिर्फ 8/10 नहीं, 8/10 के आगे 200 कौन सा है? 1 and 2। तो this part is 8/10 and 200। देन आता है 900 मीन्स यहां से स्टार्ट हो रहा है 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8 and 9। This point is our 900th, right? And 1 and 800, 1 total पूरा है, 1 whole, and 800, 1 2 3 4 5 6 7 8। This point is called 1 and 800। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी आ गई एंड लॉन्गेस्ट? शॉर्टेस्ट सबसे छोटी कौन सी है? 900th, और लॉन्गेस्ट कौन सी आ रही है? 1 and 800 part, right? And next F part is 7 and 3/10 500। 7,
तो ये 7 होल यूनिट है, 70/10 इज 7। 7 के आगे 3/10, 3/10 कौन सा हो गया? 7 के बाद 1/10, 2/10, 3/10, तो 7 and 3/10 तो ये हो गया। दिस इज स्मॉलर पार्ट, यहां से यहां के बीच के स्मॉलर पार्ट्स 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो पार्ट हुआ दिस इज 7 and 3 10 and 5 100th पार्ट। नेक्स्ट है 7 and 5 10, 7 and 5 10, ये तो 3 था, ये 4 है, ये 5 है, तो 7 and 5 10th ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, this point is 7 and 5 10th part. Next is 7 and 41. 7 and 41, this is 10 20 30 40, 40 ये हो गया, तो 41 कौन सा पार्ट हुआ? ये वाला पार्ट, 7 and 41 100th। तो शॉर्टेस्ट कौन सा हो गया हमारे पास पार्ट? शॉर्टेस्ट इज दिस वन, 7 and 3 10 and 5 100th। एंड लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया? लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा इन तीनों में कौन सा है? दैट इज 7 and 5 10, राइट। एंड नेक्स्ट इज 65 10 15 100th। सेकेंड इज 5 and 87 100th एंड थर्ड इज 5 and 7 100th। तो सबसे पहले 65 10th 1500, अब 1500 में मीन्स 1/10 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 15 के कैसे लिख सकते हैं? 10 + 5, 10/100 + 5/100। लेट अस सी, दिस इज 65 10th and 1500th। तो 1500 को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज 65 10th प्लस 1500th, 65 10th प्लस 1500 को हम लिख सकते हैं 10 + 5, 10/100 प्लस 5/100, राइट। 15 को स्प्लिट कर लिया, 10 + 5, अब 10/100 0 0 कट गया, ये भी 1/10 हो गया, तो 65 1/10 प्लस 1 1/10, तो ये कितना बन गया? 65 + 1, दैट इज 66 10th प्लस 500th। तो दिस इज 66 10th। 66 10th हमारा कहां पर आ रहा है? दिस इज 64 10th, 65 पे एंड 66 10th। तो 66 10th हमारा जब यहां पर आ रहा है 66 10th एंड 500, 500 कहां पर है? 1 2 3 4 एंड 5, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड 65 10th 1500। देन है 5 and 87 100। 5 मीन्स इससे पहला प्रीवियस 5 चल रहा है, दिस इज 90 एंड दिस इज 80, तो ये है 580। 5 and 80 100th, 80 100 के बाद 87, 87 कहां पर आएगा? 5 6 7, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड 5 and 87 100th। नेक्स्ट इज 5 and 700। 5 and 700 तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा इस साइड जाएगा, इसका मतलब दिस इज 5 नॉट, ये है हमारा 5 नहीं होगा, ये 6 होगा, क्योंकि हमारी मेजरमेंट है जस्ट यहाँ पर 70 से स्टार्ट है, 70 80 5 and 70, 5 and 7 10th, 5 and 8 10th, 5 and 9 10th and 5 and 10 10 10 10 means 1 half, this is 1 unit, that is 6। तो हमारे पास 5 and 700 तो कहीं है ही नहीं स्केल में, इसका मतलब ये क्या हुआ? 6 and 700, तो 6 and 700 कहां पर है? 6, तो ये है, 700 कहां पर आएगा? दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 6 and 700। तो अब शॉर्टेस्ट कौन सी हमारी लेंथ है और लॉन्गेस्ट कौन सी है? सबसे शॉर्टेस्ट है 5 and 87 100th, तो 5 and 87 100th ये आ गई हमारी शॉर्टेस्ट। एंड लॉन्गेस्ट कौन सी आ गई? 6 and 5 10 1500th, 6 5 10th 1500th। तो ये थे स्केल पर हम कैसे मेजर कर सकते हैं पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What will be the sum of 15, 3 tenth, 400 and 2 6 10 800? हमें ये 2 नंबर्स गिवन है और इनको हमें प्लस करना है। अब डिफरेंट वेज में प्लस करके दिखाया हुआ है। फर्स्ट मेथड है, यहाँ पर कह रहे हैं दिस कैन बी सॉल्व्ड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ आपको यहाँ पर मेथड दिखा रखे हैं। फर्स्ट मेथड है, हम इसको किस वे में लिख सकते हैं, 15 प्लस 3 टेंथ प्लस 400। तो इस वाले को हम लिख सकते हैं 15 मीन्स होल नंबर्स को अलग कर लिया, टेंथ पार्ट को अलग और 100th पार्ट को अलग, एंड प्लस 400। और इस वाले पार्ट को भी अलग अलग करके होल नंबर को अलग, 2 प्लस 6 टेंथ प्लस 800। अब हम क्या करेंगे, होल नंबर्स को अलग प्लस कर लेंगे, टेंथ वालों को अलग कर लेंगे और 4 और 100th वालों को अलग। तो होल नंबर क्या है 15 और 2, तो 15 प्लस 2 हो गया। हमें इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, तो 15 प्लस 2 प्लस टेंथ वाली टर्म्स को 3 टेंथ प्लस 6 टेंथ, 3 टेंथ प्लस 6 टेंथ प्लस 100th वाली टर्म को 400th प्लस 800th प्लस करते हैं। 15 प्लस 2 इज 17 प्लस 3 प्लस 6 इज 9 10 प्लस 8 प्लस 4 इज 1200। अब दिस इज 1200 है, तो 12 मीन्स इसमें टेंथ भी है। 12 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2 दैट इज 1000th प्लस 200th। ब्रेक करके 0 0 कट गया, तो ये क्या बन गया 1 10th। तो ये है 1200, क्या लिख सकते हैं 1 10th प्लस 200th। तो 1 10th और 9 10th हम इसको प्लस करके लिख सकते हैं 17 प्लस 9 10th प्लस ये जो हमारा 1 10th आया प्लस 200th। अब ये दोनों 10th के टर्म्स हैं, तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं। 7 प्लस 9 प्लस 1 इज 10 10th प्लस 200 और 10 10th क्या है 1 यूनिट है। 0 0 कट गया, ये बचा 1, तो 17 प्लस 1 कितना आ गया 18 इंटू 200। तो ये तो था फर्स्ट मेथड प्लस करने का। सेकेंड मेथड क्या है, ऊपर नीचे लिख के 15 3 10 400 प्लस 2 6 10 800। अगेन होल नंबर को हमने प्लस कर लिया। 15 प्लस 2 इज 17, टेंथ को प्लस कर लिया, टेंथ वाले को 3 प्लस 6 इज 9 10th, 4 और 8 को प्लस कर लिया, 4 प्लस 8 इज 1200। अब सेम 1200 है, इसमें से हमने टेंथ वाला पार्ट अलग कर लिया, जैसे अभी हमने यहां पर किया था। 12 को स्प्लिट किया 10 प्लस 2 में, तो ये 10 प्लस 10 अपॉन 100 था प्लस 2 अपॉन 100, तो ये क्या बन गया हमारा 1 10th। और 1 10th जब हमने इसमें प्लस कर लिया, तो 9 प्लस 1 इज 10 10th बन गया, और यहाँ 1200 का बच गया 200। दिस इज अगेन 1 यूनिट, तो 17 में ये 1 यूनिट प्लस हो गया 18 इंटू 100। तो ये था सेकेंड मेथड। अब आगे कह रहे हैं, लिखा है आर बोथ दीज मेथड्स डिफरेंट, क्या ये दोनों मेथड्स डिफरेंट हैं? ऑब्जर्व द एडिशन डन बिलो फॉर 483 प्लस 268। डू यू सी एनी सिमिलरिटीज बिटवीन द मेथड शोन अबव? कह रहे हैं आप इन दोनों को प्लस कीजिए, ये जो प्लस नीचे करके दिखाया हुआ है आप इनको चेक कीजिए और आप सिमिलरिटीज देखिए दोनों मेथड्स की, जो हमने ऊपर किया और इसमें। सी 483 हमने ब्रेक करके लिख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में, 400 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 268 को 200 प्लस 60 प्लस 8 मीन्स 100 वाली टर्म अलग, टेंस वाली अलग और वंस वाली अलग कर ली। अब हंड्रेड्स में 100 प्लस करेंगे, टेंस में टेंस और वंस में वंस। 400 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 3 प्लस 8। अब 400 प्लस 200 कितना आ गया 600 प्लस 80 प्लस 60 इज 140 प्लस 3 प्लस 8 इज 11। अब यहाँ पर 11 है मीन्स 10 प्लस 1, राइट, मीन्स यहाँ से हमने 10 क्या किया टेंस वाली टर्म में प्लस कर लिया, तो 140 का क्या बन गया 150। तो 11 को ब्रेक करके हमने 10 और 1 में कर लिया, और यहाँ पर हमने 10 वाली टर्म में उसको प्लस कर लिया, तो 600 का 600 प्लस 140 प्लस 10 150 प्लस 1। अब इसमें भी 100 है, 100 प्लस 50, तो 100 हमने अलग कर लिया और वो 100 वाली टर्म में प्लस कर लिया। 600 प्लस 100 इज 700, यहाँ पर बचा ओनली 50 प्लस 1, तो प्लस करके हमारे पास क्या आ गया 751। तो हमने पीछे भी तो यही किया,
यहाँ पर भी हमने हंड्रेड्स, टेंस और वंस वाली को अलग किया, तो हमने पीछे मेथड में तो यही सेम किया था। सी, होल नंबर्स को अलग प्लस किया, टेंस वालों को अलग और हंड्रेड्स वालों को अलग किया, और फिर हमने उसको क्या किया, स्प्लिट कर दिया। जिस इसमें हमारे पास 10th टर्म थी तो हमने 10th वाली टर्म को अलग करके 10th में प्लस कर दिया, और फिर जब हमारे पास होल नंबर आया तो हमने उसे होल नंबर में प्लस कर लिया। तो ये वाला मेथड और वो वाला मेथड दोनों ही सिमिलर हैं। आगे नेक्स्ट और एक मेथड कहा है, क्या है, वन कैन ऑल्सो फाइंड द सम 15 and 3 10 400 प्लस 2 6 10 800 बाय कन्वर्टिंग टू 100। अब हम इसको हंड्रेड्स में कन्वर्ट करके भी प्लस कर सकते हैं। सी, होल नंबर्स को अलग कर लिया, 15 प्लस 2, 3 10 400 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3400, और 6 10 800 को हम लिख सकते हैं 6800। तो 3400 प्लस 6800 हमने 100 में कन्वर्ट कर लिया। तो 15 प्लस 2 इज 17 प्लस 34 प्लस 68 इज 102, 102 प्लस 102 100। अब इसमें भी 100 है, तो 102 अपॉन 100 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, दिस इज 100 अपॉन 100 प्लस 2 अपॉन 100। तो ये 100 अपॉन 100 ये जो है हमारा 1 यूनिट है, तो 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18 to 100, राइट। सेम डी पार्ट आपको गिवन है। अब हमने इसको क्या कर लिया, टोटल पूरे नंबर को ही हमने 100 में कन्वर्ट कर लिया। तो ये कितना बन गया, 1534 एंड 268 सेम 1534 प्लस 268। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1534 प्लस 268 आ रहा है 1802। तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, 1800, दिस इज 800 प्लस 2 अपॉन 100। अब 2 zeros कट गए, हमारे पास बचा 18 प्लस 200, दैट इज 18 and 200। तो हम कोई भी मेथड अप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैथ्स में हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था सम वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस 25 9 10th माइनस 6 4 10th 700। तो हम कह रहे हैं कि एक वे हमारे पास ऐसे है, 25 9 10th को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास 100th टर्म नहीं है तो हम इसको 100th टर्म में लेकर आएंगे। 25 इसमें से हमने क्या कर लिया, 8 प्लस 1 कर लिया, 8 10 बन गया और 10 100th बन गया। सी, 25 9 10th को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 25 प्लस 9 अपॉन 10। अब 25 तो 25 ही रहेगा, प्लस 9 8 प्लस 1 में, राइट, 8 प्लस 1 अपॉन 10। तो ये हमारे पास बन गया 25 प्लस 8 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10। अब ये जो 1 अपॉन 10 है ये कितने 100th के इक्वल होता है, 10 100th के। ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। 25 प्लस 8 10 प्लस 1 अपॉन 10 आता है 10 100th के इक्वल। तो वही हमने यहाँ पर किया, 25 9 10th को हमने ब्रेक करके लिख लिया 25 8 10 10 100th, 25 8 10 10 100th, राइट। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 6 4 10 700, तो माइनस कर देते हैं। 25 से 6 माइनस किए 19, 8 से 4 माइनस किए 4 10th, 10 में से 7 माइनस किए तो 300, राइट। अब नेक्स्ट करें, सॉल्व दिस बाय कन्वर्टिंग टू 100। अब इसको 100th में कन्वर्ट करके हमें सॉल्व करना है। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है 15 3 10 400 माइनस 2 6 10 800, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 15 3 10 400 इसको हम कैसे लिखेंगे, 15 3 को स्प्लिट कर लिया 2 प्लस 1, यहाँ रह गया 2 10th और यहाँ से 1 यहाँ पर चला गया, तो ये क्या बन गया 1400, राइट। अगेन हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 15 को अगेन ब्रेक कर लिया, 15 को लिख लिया 14 प्लस 1, तो ये क्या बन गया 15 14, 1 यहाँ चला गया, तो ये कितना बन गया 1 यहाँ पर गया 10th में, तो ये 10 पार्ट्स है, 1 यूनिट में 10 पार्ट्स होते हैं, तो 10 प्लस 2 इज 12 10th 1400। ये क्यों किया हमने, क्योंकि 3 में से 6 माइनस नहीं होगा, 4 में से 8 माइनस नहीं होगा,
तो हमें इनको क्या करना है, बोरो करना पड़ेगा। अब जैसे अगर हम कोई भी लेते हैं, लेट 61 माइनस 48 या 613 माइनस 484 माइनस करना है। 3 से 4 माइनस नहीं होगा, 1 से 8 माइनस नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। पहले यहां से यहां बोरो करेंगे, तो 1 से बोरो किया तो यहाँ रह गया 0 और यहाँ बन गया 13। तो 13 माइनस 4 हम कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ रह गया 0 से 8 हम कर सकते हैं, नो, तो हमें यहाँ से बोरो करना पड़ेगा साथ वाले से, तो यहाँ पर रह गया 5 और ये क्या बन गया 10। तो सेम एज हमने यहाँ पर भी बोरो करना था, यहाँ से यहाँ बोरो किया, तो यहाँ से हमने बोरो किया, 3 को किया 2 + 1 और 1 यहाँ पर चला गया, तो ये बन गया हमारा 14 अपॉन 100, राइट। तो ये 14 अपॉन 100 तो बन गया। अब ये है 2, तो 2 को भी अब 2 से 6 माइनस नहीं होगा, तो हमें यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। तो 15 से 1 बोरो किया तो यहाँ बन गया 14 और यहाँ पर क्या बन गया हमारा 12 अपॉन 10, राइट। तो ये हमने क्या किए, बोरो किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, नीचे वाली टर्म सेम ही है। तो 12 माइनस 6 इज 6 अपॉन 10 एंड 14 माइनस 8 इज 6 अपॉन 100। तो ये था डिफरेंस। अब ये हमने कैसे बोरो किया, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है वैसा ही एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि 653 से 268 माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे 600 प्लस 50 प्लस 3 माइनस 200 प्लस 60 प्लस 8। अब 100 वाली टर्म को अलग, 10s वाली टर्म को अलग और 1s वाली टर्म्स को अलग कर लिया। नाउ सी 600 माइनस 200 तो सेम रहा। अब ये क्या है 50 माइनस 60। अब 50 में से 60 माइनस होंगे नहीं, 3 से 8 माइनस होगा नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 बोरो कर लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया 40 और ये क्या बन गया 13। अब यहाँ पर 40 से 60 माइनस नहीं होगा, राइट, तो हमने यहाँ से बोरो किया, तो यहाँ से जब हमने 1 बोरो किया 600 से क्या बन गया ये 500 और यहाँ पर 100 बोरो किया तो ये क्या बन गया 140 माइनस 60 दैट इज 80 एंड 5 एंड 385। तो ये था आपका टॉपिक 100 पार्ट। अब इससे रिलेटेड फिगर इट आउट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।